देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता। आज है अश्वमेध खंड। श्री हरि ओम दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। पहला अध्याय अश्वमेध कथा का उपक्रम। गर्ग वज्रनाभ संवाद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः संकर्षणाय च नमः प्रद्युम्नदेवाय अनिरुद्धाय नमो नमः। सर्वव्यापी भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, उनकी लीला कथा को भाषा में अभिव्यक्त करने वाली बाग देवता सरस्वती तथा भगवदीय लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने वाले मुनिवर वेद व्यास जी को प्रणाम करके जय अर्थात इतिहास पुराण आदि का उच्चारण करें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है, संकर्षण को नमस्कार है, प्रद्युम्न देव को भी नमस्कार है और अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। श्री गर्ग जी कहते हैं, एक समय की बात है कि ऋषियों की सभा में रोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा जी पधारे। उन्हें आया हुआ देख सौनक जी ने उन्हें प्रणाम किया और कुशल प्रश्न के अनंतर अभिवादन पूर्वक इस प्रकार कहा। सौनक जी बोले, महामते, आपके मुख से मैंने संपूर्ण शास्त्र पुराण तथा श्रीहरि के नाना प्रकार के निर्मल लीला चरित्र सुने। पूर्व काल में गर्गाचार्य जी ने मेरे सामने गर्ग संहिता सुनाई थी, जिसमें श्री राधा और माधव की महिमा का अनेक प्रकार से और अधिकाधिक वर्णन किया है। सूतनंदन, आज मैं पुनः आपसे सब दुखों को हर लेने वाली श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। आप सोच विचार कर वह कथा मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, सौनक जी के साथ 88,000 ऋषियों ने भी जब यही जिज्ञासा व्यक्त की, तब रोमहर्षण कुमार सूत जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करके इस प्रकार कहा। सौती बोले, अहो सौनक जी, आप धन्य हैं जिनकी बुद्धि इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र के युगल चरणारविंदों का मकरंद पान करने के लिए लालायित है। वैष्णव जनों का समागम प्राप्त हो, इसे देवता लोग श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से भगवान श्री कृष्ण की वह कथा सुनने को मिलती है जो समस्त पापों का विनाश करने वाली है। श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र समस्त कल्मशों का निवारण करने वाला है। उसको थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा जी जानते हैं और थोड़ा ही थोड़ा भगवान उमा बल्लभ शिव जी जानते हैं। मेरे जैसा कोई मच्छर उसे क्या जान सकेगा। भगवान वासुदेव की लीला कथा एक समुद्र है, जिसमें डूबकर मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी कुछ कह नहीं सकेंगे, फिर मुझ जैसा मनुष्य क्या कह सकता है। यादवराज भूपाल शिरोमणि उग्रसेन जी के यज्ञ प्रवर अश्वमेध का अनुष्ठान देखकर लौटे हुए गर्गाचार्य जी ने एक दिन अपने मन का उद्गार इस प्रकार प्रकट किया। यादवेश्वर राजा उग्रसेन धन्य हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से द्वारिकापुरी में क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध का संपादन किया। उस यज्ञ को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपनी संहिता में परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष देखी सुनी लीला कथाओं का ठीक वैसा ही वर्णन किया है। उस संहिता में मैंने अश्वमेध यज्ञ की कथा का उल्लेख नहीं किया है, अतः अब पुनः उस अश्वमेध की ही कथा कहूँगा। कलयुग में उस कथा के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों को शीघ्र ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। सौनक जी, ऐसा कहकर श्री गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण भक्ति से प्रेरित हो उग्रसेन के अश्वमेध यज्ञ की कथा कही। अश्वमेध चरित्र का उन्होंने एक सुंदर नाम रख दिया, सुमेरु मुनि। ऐसा करके भगवान गर्गाचार्य जी कृतकृत्य हो गए। यादव कुल के परम गुरु तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री गर्ग मुनि ने 8 दिनों तक अश्वमेध यज्ञ की कथा कही। फिर वे नरेश्वर वज्र से मिलने के लिए श्रीहरि मथुरापुरी में आए।
ज्ञान शिरोमणि गर्ग मुनि को वहां आकाश से उतरा देख वज्रनाभ ने द्विजों के साथ उठकर उन्हें नमस्कार किया। बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर उन्होंने गुरुजी के दोनों चरण कमल पखारे और फूल मालाओं से मुनि का पूजन करके उन्हें मिष्ठान्न निवेदन किया। 16 वर्ष की अवस्था और सुपुष्ट शरीर वाले विशाल बाहु श्याम सुंदर कमल नयन वज्रनाभ ने गुरु के चरणोदक को लेकर सिर पर रखा और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। वज्रनाभ 100 सिंहों के समान उद्भट शक्तिशाली थे। वज्रनाभ ने कहा, ब्रह्मन, आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है, हम आपकी क्या सेवा करें। मैं आपको भगवत स्वरूप मानता हूँ। आप ब्रह्मर्षियों में परम श्रेष्ठ हैं। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु रुद्र हैं, गुरु ही बृहस्पति हैं तथा गुरुदेव साक्षात नारायण हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। मुनि श्रेष्ठ, मनुष्यों के लिए आपका दर्शन दुर्लभ है। देव, विशेषतः हम जैसे विषयासक्त चित्त वाले लोगों के लिए तो वह अत्यंत दुर्लभ है। गर्गाचार्य जी, मेरे कुल के आचार्य तेजस्विन योग भास्कर, आपके दर्शन मात्र से हम कुटुंब सहित पवित्र हो गए। यदुकुल तिलक राजा वज्रनाभ का वचन सुनकर मुनीन्द्र वर्य महान महात्मा ने श्रीहरि के चरणारविंद का चिंतन करते हुए तत्काल नृपेश्वर वज्रनाभ से प्रसन्नता पूर्वक कहा, युवराज महाराज, यदुवंश शिरोमणि, तुमने सब सत्कर्म किया है, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों का पालन किया है। वत्स, तुमने भूतल पर धर्म को स्थापित किया है। विष्णुरात अर्थात दिल्लीपति परीक्षित तुम्हारे मित्र होंगे तथा अन्य नरेश भी तुम्हारे वंश में रहेंगे। नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारी मथुरा पुरी धन्य है, तुम्हारी सारी प्रजाएं धन्य हैं तथा तुम्हारी ब्रज भूमि धन्य है। तुम श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का भजन करते हुए उत्तम भोग भोगो। नरेश्वर, निश्चंक होकर राज्य करो। उग्रश्रवा सूत जी कहते हैं, गर्ग जी की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा वज्रनाभ श्री कृष्ण, संकर्षण, पितामह प्रद्युम्न तथा पिता अनिरुद्ध विरहावस्था में स्मरण करके गदगद कंठ हो गए। उनका मुख आंसुओं की धारा से परिपूर्ण हो गया। गर्ग ने देखा, राजा वज्रनाभ दुखी हो नीचे की ओर मुख किए भूमि पर खड़े हैं। यह देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उनका दुख शांत करते हुए बोले। गर्ग जी ने पूछा, राजेंद्र, क्यों रो रहे हो? मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? तुम अपने दुख का समस्त कारण मेरे सामने कहो। उनकी यह बात सुनकर भी राजा दुख मग्न होने के कारण कुछ बोल न सके। जब गुरु ने पुनः पूछा तो वे गदगद वाणी में इस प्रकार बोले। राजा ने कहा, देव, श्री कृष्ण, संकर्षण आदि समस्त यादव मुझे यहाँ छोड़ परलोक में चले गए। यह सोचकर ही मैं दुखी हो गया। ब्राह्मण, स्वामी, अमात्य, मित्र, राष्ट्र, कोश, दुर्ग और सेना, राजा के ये सातों अंग मुझ एकाकी के लिए प्रीति कारक नहीं होते हैं। मैंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ना तो देखा है और ना किसी से सुना ही है। आप वह चरित्र मुझसे कहिए। मैंने अपनी आँखों से तो केवल यादवों का संहार ही देखा है, अतः मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। चतुर्व्यूह रूपधारी श्रीहरि ने पहले जिस पुरी को सुशोभित किया था वह भी समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण भी भक्ति के परम धाम गोलोक को चले गए। शिष्य वत्सल गुरुदेव, आप ही बताइए, अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? आज ही वन को जाता हूं, मेरे मन में राज्य करने की इच्छा नहीं है। सूत जी कहते हैं, यदुकुल शिरोमणि वज्रनाभ की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ महात्मा गर्ग ने उनकी प्रशंसा की और उनका दुख शांत करते हुए वे बोले। उनका दुख शांत करते हुए से वे संतुष्ट गर्ग मुनि राजा वज्रनाभ से बोले। गर्ग ने कहा, वृषनिवंश तिलक, मेरी बात सुनो। यह शोक का विनाश करने वाली है, समस्त पापों को हरने वाली, पवित्र तथा शुभ है। तुम सावधानी के साथ इसे श्रवण करो। पूर्व काल में जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र कुश स्थली अर्थात द्वारिकापुरी में विराजते थे, वे सदा और सर्वत्र विराजमान हैं। भूपते, अब तुम भक्तिभाव से उनको देखो।
आज मैं तुम्हें भगवान की वह कथा सुनाऊंगा जो भोग और मोक्ष करने वाली है, प्रदान करने वाली है। वसुधानाथ श्री कृष्ण तथा बलराम जी की वह उत्तम कथा तुम सुनो। सूत जी कहते हैं, विप्रवर शौनक, ऐसा कहकर भगवान गर्ग ने वज्रनाभ को 9 दिनों तक अपनी पवित्र संहिता सुनाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, श्री कृष्णावतार की पूर्वार्धगत लीलाओं का संक्षेप से वर्णन। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार गर्ग मुनि के मुख से श्री गर्ग संहिता की कथा सुनकर राजा वज्रनाभ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु गर्गाचार्य के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहा, प्रभु मुनिश्रेष्ठ, आज मैंने आपके मुखारविंद से जो भगवान श्री कृष्णचंद्र का चारु चरित्र सुना है, उससे मेरे सारे दुख दूर हो गए। कृपानाथ, मैं इस कथा श्रवण से अतृप्त रह गया हूँ, अतः मेरा मन पुनः श्रीहरि के यश को सुनने के लिए उत्सुक है। आप कृपापूर्वक श्री कृष्ण के परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। मुने, द्वारिका में महाराज उग्रसेन ने पहले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में कुछ बातें मैंने पूर्व काल में सुनी थी। आप उस अश्वमेध यज्ञ का ही संपूर्ण चरित्र या वृत्तांत मुझसे कहिए। मुनीश्वर, करुणामय गुरुजन अपने सेवा परायण शिष्यों तथा पुत्रों से उनके पूछे बिना भी गूढ़ रहस्य की बातें बता दिया करते हैं। सूत जी कहते हैं, यदुकुल गुरु गर्ग मुनि वज्रनाभ का ऐसा वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और श्रीहरि के युगल चरणारविंदों का स्मरण करते हुए उन राजाधिराज से इस प्रकार बोले। गर्ग जी ने कहा, यादव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में तुम्हारी ऐसी अविचल भक्ति हुई है जो दूसरे मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। वह भक्ति तुम्हें सहज सुलभ है। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। राजन, इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ, उसे सुनो। उसका श्रवण कर लेने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। राजन, द्वापर में पापियों के भार से पीड़ित हुई वसुंधरा ने ब्रह्मा जी के सामने अपना दुख प्रकट किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी श्रीहरि की शरण में गए और वहां उन्होंने पृथ्वी का सारा कष्ट कह सुनाया। वह सब सुनकर श्री राधिका बल्लभ श्री कृष्ण ने वसुधा को आश्वासन दिया और देवताओं के सहयोग से उसका भार उतारने का निश्चय किया। तदनंतर मथुरा में वसुदेव का देवकी के साथ विवाह हुआ। फिर कंस को सावधान करने वाली आकाशवाणी हुई। देवकी के पुत्र से अपने वध की बात जानकर कंस ने क्रमशः उसके 6 पुत्र मार डाले। नरेश्वर, कंस को भय होने लगा और उस भय के आवेश में उसे सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे। इसके बाद भगवान ने योगमाया को आज्ञा दी, जिसके अनुसार उसने देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में उसे स्थापित कर दिया और स्वयं वही यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट हुई। इधर भगवान देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। फिर श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान के बालकृष्ण रूप की दिव्य झांकी का वर्णन ऋषि वेदव्यास द्वारा किया गया है। वसुदेव ने भगवान के उस दिव्य रूप का स्तवन किया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म संबंधी पुण्य कर्मों का वर्णन किया। तदनंतर भगवदीय आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी बालकृष्ण को गोकुल पहुंचाए और वहां से यशोदा की कन्या उठा लाए। कंस ने उस कन्या को पत्थर पर दे मारा, परंतु वह आकाश में उड़ गई और कंस को यह बताती गई कि तेरा काल कहीं प्रकट हो चुका है। कंस का निकट जाकर वसुदेव देवकी को सांत्वना देना और पत्नी सहित वसुदेव को बंधन मुक्त कर देना आदि बातें घटित हुईं। कंस ने दैत्यों की सभा में दुष्टतापूर्ण मंत्रणा की और साधु पुरुषों तथा बालकों के प्रति उपद्रव प्रारंभ करवाया। ब्रज में श्री कृष्ण का प्राकट्य होने पर ब्रजराज नंद के भवन में महान उत्सव मनाया गया। नंदराय जी राजा कंस को भेंट देने के लिए मथुरा गए और वहां वसुदेव जी के साथ उनकी भेंट हुई। उधर गोकुल में विष मिश्रित स्तनपान कराने के लिए आई हुई पूतना के प्राणों को भगवान उसके दूध के साथ ही पी गए। उसके मरे हुए विकराल शरीर को देखकर मथुरा से लौटे हुए नंदादि गोपों को बड़ा विस्मय हुआ। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण के पैरों का हल्का सा आघात पाकर दूध दही के मटकों से भरा हुआ छकड़ा उलट गया। बवंडर रूपधारी तृणावर्त नामक दैत्य का शिशु श्री कृष्ण के हाथों बध हुआ। एक दिन तृणावर्त नाम का दैत्य शिशु श्री कृष्ण के हाथों बध हुआ। एक दिन मैया यशोदा बाल कृष्ण को लाड़ प्यार कर रही थी।
इतने में ही जम्भाई आई और उनके मुख में माता को संपूर्ण विश्व का दर्शन हुआ। तदनंतर बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार हुए। फिर ब्रजभूमि में इन दोनों भाइयों की बाल क्रीड़ा होने लगी। गोपांगनाओं के घरों में घुसकर धूर्ततापूर्ण व्यवहार, दही माखन चुराने के खेल चलने लगे। प्रसंगवश किसी दिन मिट्टी खा ली और माता को मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन कराया। नंद और यशोदा को श्री कृष्ण के लालन पालन का सुख कैसे सुलभ हुआ, इस प्रसंग में उन दोनों के पूर्व जन्म संबंधी सौभाग्यवर्धक सत्कर्म की चर्चा हुई। माखन की चोरी, रस्सी से कमर में बलपूर्वक बांधा जाना, यमलार्जुन नामक वृक्षों का भंग होना, उनके साप की निवृत्ति, उन दोनों के द्वारा भगवान की स्तुति, बाल क्रीड़ा, उपनंद आदि की मंत्रणा, वहां से वृंदावन गमन, वहां समवयस्क ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराना, उसी प्रसंग में बत्सासुर, वकासुर और अघासुर का वध, सखाओं के साथ श्रीहरि का यमुना तट पर प्रशंसा पूर्वक भोजन, ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों और ग्वाल बालों का हरण, श्री कृष्ण का स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े बन जाना, ब्रह्मा का जाना और फिर मोह निवृत्त होने पर लौटकर भगवान की स्तुति करना, श्री कृष्ण का गोप बालकों के साथ विहार तथा व्रज में गमन, गोचारण के प्रसंग में बड़ी बड़ी क्रीड़ाएं, धेनुकासुर आदि का वध, संध्या के समय ब्रज में आगमन तथा श्री कृष्ण का गोपी जनों के नेत्रों में महान उत्सव प्रदान करना आदि वृत्तांत घटित हुए। कालिया नाग के विष से दूषित जल को पीने से मरे हुए गोपों को श्रीहरि ने जिलाया, कालिया नाग का दमन किया। उस समय नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति की और उनके साथ वार्तालाप किया। फिर इस बात का वर्णन किया कि यमुना के हृदय में कालिया नाग का संबंध कैसे हुआ। तदनंतर मुंजाटवी में फैली हुई दावाग्नि को पीकर भगवान ने किस प्रकार गोप गोपियों के जीवन की रक्षा की, इस बात का प्रतिपादन हुआ। खेल खेल में ही प्रलंबासुर का वध, दावानल से गौओं की रक्षा, वर्षा वर्णन, शरद वर्णन, गोपी गीत, गोकुल की गोप किशोरियों द्वारा कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान, उनके वस्त्रों का अपहरण, वृंदावन के सौभाग्य का वर्णन, ग्वाल बालों का भगवान से भोजन मांगना और भगवान का उन्हें ब्राह्मणों के यज्ञ में भेजना, ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान का कृपा प्रसाद, ब्राह्मणों का अपनी मूढ़ता के लिए पश्चाताप, इंद्र के यज्ञ की प्रथा मिटाकर गोवर्धन पूजन का क्रम चलाना, कुपित हुए इंद्र के द्वारा की गई घोर वृष्टि से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान का गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करना, देवराज इंद्र के गर्व को चूर्ण करना, महर्षि गर्ग के द्वारा नंदराय के यहाँ उत्पन्न श्री कृष्ण बलराम के भावी जातकोत्त फल का वर्णन, गोपों की शंका, भगवान के द्वारा उसका निवारण, इंद्रधेनु सुरभि के द्वारा भगवान का गोविंद पद पर अभिषेक और स्तवन, नंद जी को वरुण लोक से छुड़ाकर लाना, गोपों को वैकुंठ लोक में ले जाकर उसका दर्शन कराना, 5 अध्यायों में रात में होने वाली रास क्रीड़ा का वर्णन, नंद का अजगर के मुख से उद्धार, शंखचूर्ण का वध, गोपियों की युगल गीत, अरिष्टासुर का वध, कंस और नारद का संवाद, कंस और अक्रूर की बातचीत, श्री कृष्ण के द्वारा केसी का वध, नारद ऋषि का श्री कृष्ण से वार्तालाप, व्योमासुर का वध, अक्रूर का गोकुल में आगमन, ब्रज के दर्शन जनित आनंद से उनके शरीर का पुलकित होना, अंतःकरण का हर्ष से खिल उठना, रोमांच होना, गदगद वाणी में बोलना, बलराम और श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, उनके द्वारा कंस की चेष्टाओं का वर्णन, बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा को प्रस्थान, गोपीजनों का विलाप, मथुरा गमन, मार्ग में ही यमुना के हृदय में प्रविष्ट हुए अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, उनके द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, फिर उन सब का मथुरापुरी में आगमन, नगर का दर्शन, नगर की संपत्ति का वर्णन, रजक का शिरश्छेदन, दर्जी को वरदान, सुदामा माली को वरदान, कुब्जा को श्री कृष्ण का दर्शन, कंस के धनुष का भंजन, उसके सैनिकों का वध, कंस को दुर्निमित्तों का दिखाई देना, कंस का रंगोत्सव, कुबलियापीड नामक हाथी का युद्ध में मारा जाना, पूर्ववासियों को बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन, उनके प्रति नागरिकों के मन में प्रेम की वृद्धि, रंगशाला में मल्लों का मारा जाना, बंधुओं सहित कंस का वध, श्री कृष्ण बलराम द्वारा माता पिता को आश्वासन तथा समस्त सुहृदों को तोष दान, उग्रसेन का राजा के पद पर अभिषेक, नंद आदि गोपों को ब्रजभूमि की ओर लौटाना, श्री कृष्ण बलराम का किंचित द्विजाति संस्कार, गुरु के घर जाकर विद्याध्ययन, उनके मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर लौटाना, इसी प्रसंग में पंचजन नामक दैत्य का वध, पुनः श्री कृष्ण का मथुरा आगमन,
मधुपुरी में महान उत्सव, उद्धव को ब्रज में भेजना, गोपियों का विलाप, उद्धव द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान करना, ब्रजवासियों से मिलने के लिए श्री कृष्ण का नंद के गोकुल में आना, फिर कोल दैत्य का वध, कुब्जा मिलन, अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना तथा पांडवों के प्रति विषमतापूर्ण बर्ताव रोकने के लिए धृतराष्ट्र को समझाना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन किया गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में अश्वमेध चरित्र सुमेरु में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।